रामायण कथा भाग 56। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। प्रभु श्री राम ने सुनाई अगस्त्य ऋषि की महिमा। अगस्त मुनि के आश्रम का तेज देखकर लक्ष्मण जी और सीता जी ने प्रभु से पूछा, ये तेज कैसा? तब प्रभु ने उनकी महिमा सुनाते हुए कहा, ये महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक तेज पुंज है। हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारों ओर तेजपुंज और प्रकाश का क्षेत्र रहता है। जितनी शक्तियाँ अधिक होंगी, प्रकाश का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। महर्षि अगस्त्य अपने पराक्रम और अपनी शक्ति में अपने आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही समान है। एक बार देवताओं के सहायता के लिए महर्षि अगस्त्य ने पृथ्वी के सातों समुद्र अपनी अंजलि में भरकर पी लिए थे। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपने अहम में सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा तो महर्षि अगस्त्य ने अपने चरणों से उसे दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं रोक दिया था। तभी से वह निरंतर उनके आदेश का पालन कर रहा है। इसी कारण मुनि को अगस्त्य कहते हैं। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे वही अगस्त्य है। एक बार भगवान शिव का विवाह देखने के लिए पृथ्वी की समस्त शक्तियाँ और सभी जीव राशियां उत्तर में चली गई। तब पृथ्वी का संतुलन हिल गया। तब भगवान शिव के कहने से महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पार करके दक्षिण में आए। तब उनके अकेले की शक्ति के प्रभाव से भूमि का संतुलन फिर से ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि उत्तरी भाग का समस्त अध्यात्म बल और ज्ञान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में महर्षि अगस्त्य अकेले बैठ जाए तो भी दक्षिण का पलड़ा भारी होगा। स्वयं भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी। महामुनि अगस्त्य ने अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल को व्याकरण बद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया। इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाषा है, जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समो दिया। इसी प्रकार भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडल में भरकर पृथ्वी लोक पर ले आए थे, जो आज समस्त प्राणी के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है। इस आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर अथवा पापाचारी जीवित ही नहीं रह सकता। उनके पास धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते हैं। वो महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाते हैं। सब सुनकर लक्ष्मण जी पुलकित हो गए और कहा, ऐसे महात्मा के दर्शन तो कई जन्म के पुण्य से ही मिलते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम के आसपास जितने भी मुनि थे वह सब श्री राम जी के दर्शन के लिए आए और प्रभु सबके सम्मुख होकर बैठे। तब अगस्त्य मुनि ने कहा, जब तुम्हारा दंडक वन में आने का आगमन सुना था तभी हमें आपको देखने की बड़ी प्रतीक्षा थी कि आप इस आश्रम तक अवश्य ही आएंगे। आज आर्यावृत का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदित हुआ। हमारी चिरकाल अभिलाषा पूर्ण हुई। और प्रभु ने मुनियों से कहा, प्रभु, ये विनय तो आपकी महानता है, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है। समुद्र शोषण करने वाले तेजों में तपस्वी आपकी सिद्धि के सम्मुख नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपकी उपासना करके धन्य होते हैं। आज आपके दर्शन करके जन्म सफल हुआ हमारा। महात्मा सुतीक्ष्ण के सहयोग से आपके दर्शन करके साक्षात महादेव का साक्षात्कार है। आप तो जानते ही है मेरे यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य। आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताए जहाँ पर मैं प्रेरी की भांति रास्ता रोककर मुनियों के अपराधी राक्षसों को मार सकूं। श्री राम जी की ऐसी वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और कहा, है नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया? मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। आप तो ये जानते ही है, फिर भी आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा स्थान पंचवटी है। पवित्र गोदावरी के किनारे ये स्थान बड़ा सुरम्य है। आप वही वास कीजिए प्रभु। उसके आगे जन स्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम छावनी बना रखी है। आप वहां से अपने सारे साम्राज्य को सीमा की रक्षा कर सकते हैं। फिर मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और श्री राम जी को बताया कि आने वाले दिनों में आपको अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना है। कई संकट आएंगे आपके रास्ते में। आपको महर्षि विश्वामित्र ने जो अस्त्र प्रदान किए थे उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र है आपको उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको वो प्रदान करता हूँ। और मुनि प्रभु को कई महान दिव्य अस्त्र शस्त्र देते हैं और सर्वदा विजय होने का वरदान देते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं। और मुनि की आज्ञा लेकर सीता समेत दोनों भाई वहां से निकले और चलते चलते गोदावरी के किनारे पंचवटी आ गए।
वहाँ पर उनकी जटायु नामक गिद्धराज से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु वही पंचवटी में पर्णकुटीर बनाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, समस्त ऋषि सुखी हो गए और पर्वत, नदी और वन अत्यंत शोभावान हो गए। पक्षी पर पशुओं से समूह आनंदित रहने लगे। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए हैं, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य और चराचर के स्वामी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ईश्वर और जीव का भेद कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। तब श्री राम जी ने कहा, मैं तुम्हें संक्षिप्त में समझाता हूँ। हे तात, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसमें समस्त जीव को वश में कर रखा है। जहाँ तक हमारा मन जाता है, उसी को माया कहते हैं। उसमें भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या दुष्ट और दोष युक्त और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है और वह प्रभु से प्रेरित होती हैं। उसका अपना बल कुछ भी नहीं। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है और कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला ईश्वर है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।